ब्लैक समनर एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम लोग केल्विन और क्लोदो को देखते हैं जो कि काफ़ी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। काफ़ी दिन बिताने के बाद और गिल्ड की जॉब को कंप्लीट करने के बाद केल्विन काफ़ी तेज़ी से लेवल अप होने लग जाता है। केल्विन कहता है कि मेरी डबल स्किल पॉइंट और डबल ग्रोथ रेट स्किल की वजह से मुझे काफ़ी सारा बोनस मिल गया मेरे लेवल अप के टाइम पर और 100 स्किल पॉइंट्स भी। केल्विन स्किल में से कंसीलमेंट स्किल लेता है जो कि रैंक डी की होती है। केल्विन कहने लगता है कि मैं दूसरे वर्ल्ड से रिइंकार्नेटेड हुआ था और मेरे पास काफ़ी रेयर स्किल है। अगर मुझे अपनी लाइफ को पीसफुली रखना है तो मुझे अपनी कंसीलमेंट को रैंक बी तक पहुंचाना होगा काफ़ी जल्दी। लेवल अप होने की वजह से क्लोदो के पास एब्जॉर्ब स्किल भी आ गई जो कि रैंक एफ की है। अगले सीन में दिखाया जाता है केल्विन जो कि गिल्ड में वापस आ जाता है तो एनजे केल्विन को कांग्रेचुलेशन करती है और कहती है कि वो अब इस जॉब को कंप्लीट करने के बाद वो अब रैंक ई पे प्रमोट हो गया है। एनजी केल्विन से कहती है कि उसे चिंता हो रही थी केल्विन की क्योंकि केल्विन ने काफ़ी ज़्यादा हाई रैंकिंग की जॉब लेने लग गया था बिना कोई पार्टी फॉर्म किए। तो केल्विन उसे मना कर देता है और वो मन में सोचने लग जाता है कि अगर मैंने कोई भी ग्रुप को ज्वाइन किया तो उन लोगों को पता चल जाएगा मैं एक समनर हूँ और वैसे भी मेरे पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टनर है क्लोदो, तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तभी मेल्फिना केल्विन को बताती है कि लोग अब केल्विन को ऊपर शक करने लगे हैं। तब केल्विन पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है काफ़ी सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि किस तरीके से एक न्यू किड आकर रैंक एफ में रजिस्टर हो गया इतनी जल्दी। एनजी केल्विन को अपना ख्याल रखने के लिए कहती है क्योंकि केल्विन अभी रैंक डी की जॉब करने वाला है। तो केल्विन कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अगर मुझे लगेगा कि टास्क डेंजरस है तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगा क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा एक फास्ट रनर हूँ। तो एनजे केल्विन को कहते हैं कि तुम्हें और भी ज़्यादा इक्विपमेंट खरीद लेने चाहिए क्योंकि तुम एक ही वीक से यही सेम चीज़ का यूज़ कर रहे हो। तो केल्विन मान जाता है और एनजे से रैंक डी की जॉब मांगता है। इतने में ही एक बंदा पीछे से बोलता है केल्विन को अगर तुम्हें रैंक डी की जॉब चाहिए तो तुम ब्लैक घोस्ट नाइट को क्यों नहीं ख़त्म करते हो। उस बंदे का नाम होता है कैशल। एनजे कैशल से पूछते हैं कि उसकी जॉब का क्या हुआ तो वो उसे बताते हैं कि उसकी जॉब काफ़ी ज़्यादा इजी थी और उसने टाइम पे उसको ख़त्म भी कर दिया। तभी वो केल्विन से पूछते हैं कि तुम अभी रैंक ई पे प्रमोट हुए हो है ना, और केल्विन से हाथ मिलाने के लिए कहता है। केल्विन उससे पूछता है कि वो कौन है तो वो बताता है कि वो कैशल है, रैंक डी का एक एडवेंचरर। तभी वहाँ पे बैठे हुए लोग कहने लगते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ये वाला जो बंदा है ये रैंक बी से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे न्यू एडवेंचर को क्रश करने में काफ़ी मज़ा आता है और पूरे गिल्ड में इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई भी नहीं है। तब कैशल केल्विन को बताते हैं कि उसकी पार्टी ब्लैक घोस्ट नाइट के पीछे ही है और केल्विन से ज्वाइन करने के लिए कहता है। तब एनजे केल्विन को रोकती है और कहती है ये तो रैंक डी की जॉब है लेकिन लोगों की रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक घोस्ट नाइट इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और केल्विन के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है क्योंकि वो अभी ही रैंक ई में प्रमोट हुआ है। तब कैशल एनजे को कहते हैं तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग केल्विन की मदद करेंगे। लेकिन केल्विन उसे मना कर देता है और कहता है कि वो उनकी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेगा। मुझ जैसा वीक प्लेयर तुम्हारी टीम में कैसे हेल्प कर सकता है तुम्हारी। तभी केल्विन अपनी अप्रेजिंग आई का यूज़ करके कैशल के स्टेटस को देखता है तो उसे पता लगता है कि उसका स्टेटस क्लोदो जितना हाई है, लेकिन उससे ज़्यादा चिंता करने की बात इसका टाइटल है क्योंकि कैशल का टाइटल मर्डरर है। केल्विन मन में सोचने लग जाता है कि कैशल यहाँ से इतनी मुश्किल से नहीं जाने वाला है, लेकिन मुझे पता है मुझे क्या करना चाहिए। तो केल्विन कैशल को चैलेंज देता है और कहता है कि देखते सबसे पहले ब्लैक घोस्ट नाइट को कौन ख़त्म करेगा, और कहता है कि वो अकेला ही जाएगा। तो कैशल कहता है तुम इतनी स्ट्रॉन्ग चीज़ को कभी नहीं हरा सकते हो, बेशक तुम कितने भी स्ट्रॉन्ग हो। कैशल कहता है कि मैं अपनी पार्टी के साथ जाऊंगा, तो क्या ये तुम्हारे साथ ठीक रहेगा। तो केल्विन कहता है हाँ ठीक है, जिस पे कैशल भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। तब केल्विन मन में सोचने लग जाता है कि मैं इसकी पार्टी के बारे में क्यूरियस हूँ, मैं जानना चाहता हूँ इसकी पार्टी कैसी है। तब मेल्फिना केल्विन से पूछती है क्या तुम ठीक रहेगा कि तुम इन लोगों से फाइट करोगे। तो केल्विन कहता है कि मैं शो ऑफ करना चाहता हूँ कि मैं अपनी ट्रेनिंग से कितना मैंने लेवल गेन किया। तभी कैशल को दिखाया जाता है जो कि एक गली में चल रहा होता है। वहाँ पर एक बंदा बैठा होता है जो कि कैशल को बॉस बुला रहा होता है और केल्विन के बारे में बात कर रहा होता है कि केल्विन जितना हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा टफ है। वो कैशल को बताता है कि उसकी अप्रेजिंग आई रैंक सी की है लेकिन फिर भी उसका स्टैट नहीं पढ़ पाया और इसका मतलब है कि केल्विन के पास रैंक सी से ज़्यादा ही रैंक की कंसीलमेंट है। तो कैशल कहता है इसका मतलब है कि केल्विन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर एक और बंदा आता है और वो कैशल से कहता है कि केल्विन को वो हराएगा पहले, जिस पे कैशल उसे शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि उसने हमारे साथ फ्रेंडली कंपटीशन किया है और बोलता है कि हम विटरनल्स हैं तो हम लोग को नए बच्चों का वेलकम करना चाहिए कि वो इतना ज़्यादा ब्रेव है, हम लोग इसको जॉब ट्रेनिंग बुलाएंगे। शाम हो जाती है, कैसल और उसके पार्टी विक्ट स्पिरिट कैसल में आ जाते हैं। वो जैसे ही अंदर आते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोन्स गिरे होते हैं।
जिससे कि उन्हें पता लगता है कि पहले किसी ने अनडेड मॉन्स्टर को हरा दिया है। तभी केल्विन वहाँ से बाहर निकलता है और कहता है कि ये तुम्हारी पार्टी है। केल्विन का वेपन देखने के बाद कैशल समझ जाता है कि ये एक वार्डेंट स्टाफ है। इसका मतलब है कि केल्विन एक ग्रीन मेज है और बोलते हैं केल्विन पागल है, ये अपने स्टेट को छुपा तो सकता है लेकिन इसका जो इक्विपमेंट है वो हमें बता सकता है कि केल्विन का स्टेटस क्या है। तब कैशल केल्विन से पूछता है कि ब्लैक घोस्ट नाइट तो इस डोर की दूसरी साइड है और हमारा गोल ये देखना है कि सबसे पहले उसको कौन हराएगा, और तुम इतने अच्छे हो कि तुम हमारा वेट कर रहे हो। क्या इसका मतलब ये है कि तुम उसको अकेले नहीं हरा सकते हो और तुम्हें हमारी हेल्प की जरूरत है? तब केल्विन कहते हैं नहीं, हमारा कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन मैं तुम लोगों को मेरी बैटल के बीच में दखल अंदाजी नहीं करने दूंगा। आखिरकार तुम मुझे पहले से ही डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, यह स्टार्टिंग से गोल था और इसलिए मेरे साथ लड़ो अभी यहीं पर ही। केल्विन उन्हें बोलता है ये बात। तभी कैशल के टीम मेंबर्स उसको बोलने लगते हैं कि केल्विन को हमारे प्लान के बारे में पहले से ही पता था। तब कैशल केल्विन से पूछता है कि क्या गिल्ड ने तुम्हें हायर किया है? क्या तुम मेरे टीम मेंबर्स की बाउंटी के ऊपर हो जो कि इनके नाम पर है? केल्विन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो केल्विन कहता है कि मुझे इनके बारे में तो नहीं पता था, लगता है आज गुड लक मेरे साथ है। तभी केल्विन कैशल के टीम में से एक बड़े से बंदे को कहता है उससे लड़ने के लिए। ये सुनने के बाद वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। कैशल उस बंदे को कहता है कि केल्विन तुम्हें भड़काने की कोशिश कर रहा है, इसकी बात में मत आओ, लेकिन वो उसकी बात को नहीं मानता है और केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो जैसे आगे बढ़ता है उसका पैर जमीन पर धंस जाता है, जिसके बाद केल्विन उन्हें बताता है कि ये रैंक डी का ग्रीन मैजिक है, मड वाइन। लेकिन कैशल को पता चल जाता है कि केल्विन सिर्फ इसी मैजिक का यूज नहीं कर रहा है, केल्विन कंसीलमेंट स्किल का भी यूज कर रहा है। मडवाइन ट्रैप टाइम लेता है एक्टिवेट होने में, जिसका मतलब है कि केल्विन ने ही पहले से इस ट्रैप को यहाँ पर बिछा दिया और कंसीलमेंट से इसको छुपा दिया। तब कैशल का दूसरा टीम मेंबर उसको कहता है कि मेरे कंसीलमेंट ने तो अभी तो कुछ भी डिटेक्ट नहीं किया, तो केल्विन ने ट्रैप को कैसे छुपाया? वहीं वापिस से उस बड़े से बंदे को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से ट्रैप से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। तभी केल्विन उसके ऊपर विंड मैजिक का यूज करके उसे वहां से हटाने की कोशिश करता है और वो केल्विन के अटैक को अपने हाथ से ही रोक लेता है। ये देखकर वो बंदा डर जाता है और वहां से भाग जाता है और कहते हैं कि केल्विन के अंदर से मुझे कोई बैड फीलिंग आ रही है। तभी कैशल केल्विन के लेफ्ट साइड में जाने लगता है। मेल्फिना केल्विन को बताती है ये बात कि कैशल से संभल कर रहे हैं। केल्विन कहता है मुझे ये बात पता है। तभी केल्विन क्लोदो को बाहर आने के लिए कहता है और गिमिल को रोकने के लिए कहता है। तभी गिमिल के सामने एक समनिंग सर्कल आ जाता है और उसके सामने क्लोदो आ जाता है, लेकिन वो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा था। तो केल्विन बताते हैं कि क्लोदो इवोल्व हो गया है ब्लू स्लाइम से स्लाइम ग्लूटोनियो में और इसका टाइटल है डिवावर। क्लोदो गिमियल का पीछा कर रहा था, इसलिए गिमियल क्लोदो से डर के वापिस से उसी रूम में आ जाता है। फिर हमें कुछ दिनों पहले की बात दिखाई जाती है जहाँ पर केल्विन हंटिंग कर रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि क्लोदो को कोई अजीब सी चीज हो रही है। तभी मेल्फिना केल्विन को बताती है कि क्लोदो इवोल्व हो रहा है और क्लोदो इवोल्व होकर एक लेजेंडरी क्वासी डीमन किंग क्लास मॉन्स्टर में इवोल्व हो गया और इवोल्व होने के बाद ये इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये एक कंट्री तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते। वापस से फाइट को दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोदो ने गिमेल को हरा दिया। केल्विन जब उसके स्टैट्स को देखता है तो उसे पता लगता है कि गिमेल अभी तक मरा नहीं है। तभी राज को दिखाया जाता है जो कि उस ट्रैप में से कूदकर बाहर निकल जाता है, लेकिन क्लोदो वहां पर आते ही उसको अपनी वाइन से पकड़ लेता है। कैशल भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब केल्विन कैशल को कहता है कि मुझे बताओ कि तुम मुझे क्या सिखा सकते हो। उसके बाद कैशल को दिखाया जाता है जो कि केल्विन के बारे में कहते हैं कि केल्विन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसका मुंह काफ़ी ज़्यादा सूजा होता है। तब केल्विन कहने लगता है कि तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए थे लेवल अप फास्ट करने के लिए और इसी वजह से तुम लोग न्यू एडवेंचरर को मार रहे थे मॉन्स्टर की जगह। ये काफ़ी ज़्यादा बुरी चीज़ है और इसलिए वो उन लोगों को गिल्ड में दे देगा। तब केल्विन गेट के पास जाता है और वहाँ से कहता है कि अब टाइम आ चुका है ब्लैक घोस्ट से मिलने के, जो कि सब लोग बात कर रहे थे उसके बारे में। जब केल्विन गेट खोलता है तो वो देखता है कि ब्लैक घोस्ट नाइट उसके सामने खड़ा होता है, तो इसलिए वो अपनी अप्रेजिंग आई का यूज करता है। तो केल्विन को पता लगता है कि ब्लैक घोस्ट नाइट का लेवल 53 है और उसके पास एक नाम भी है। केल्विन कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम्हारी मेरी पार्टी में आओ तो ब्लैक घोस्ट नाइट केल्विन से पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो केल्विन कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें हराने आया था, लेकिन मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता हूँ। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ब्लैक घोस्ट केल्विन के साथ बैठा होता है और केल्विन को कह रहा होता है कि जितने भी लोग वो जैसे मुझे देखते हैं मेरी तरफ स्वॉर्ड लेकर मेरे ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन तुम अलग हो, तुम पहले ऐसे हो जो कि मुझसे बात करना चाहते हो। मैं ऐसी पर्सनैलिटी के साथ थोड़े समय पहले ही एक मॉन्स्टर बना हूँ। तो वो केल्विन को बताता है कि वो एक नाइट कैप्टन हुआ करता था जो कि कंट्री को सर्व करता था, और अगर ये बात करो कि मैं मॉन्स्टर क्यों बना तो इस बारे में मुझे भी नहीं पता, शायद इस वर्ल्ड में मेरा कोई अधूरा काम रह गया होगा।
तब केल्विन सोचने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो तो यहाँ पर उससे लड़ने के लिए आया, लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है और इसे सिर्फ बातें करना ही पसंद है। केल्विन कहने लगता है कि ब्लैक घोस्ट काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है क्योंकि वो इतने समय बाद किसी से इस तरीके से बात कर रहा है। तब केल्विन खड़ा होता है और उससे पूछते है कि क्या वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तब ब्लैक घोस्ट कहने लगता है कि वो किंग और कंट्री जिसको वो सर्व करता था वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, लेकिन वो और एक न्यू किंग को सर्व करना चाहता था। तो केल्विन कहता है तुम्हें जानना है कि मैं क्या कर सकता हूँ, और ब्लैक घोस्ट को उसके साथ लड़ने के लिए कहता है। ब्लैक घोस्ट केल्विन से कहने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। तुम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग किड हो। जिसके बाद ब्लैक घोस्ट और केल्विन दोनों लड़ने लगते हैं। केल्विन शुरुआत विंड शॉट से करता है, लेकिन वो विंड शॉट और क्लोदो के अटैक को दोनों को एक ही साथ रोक लेता है। मेल्फिना केल्विन को बताती कि गेरार्ड के पास माइंड आई है, तो ये सब अटैक उसके ऊपर काम नहीं करेंगे। केल्विन क्लोदो को गेरार्ड के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन गेरार्ड केल्विन और क्लोदो के सभी अटैक से बच जाता है और केल्विन कहता है गेरार्ड काफ़ी अमेजिंग है। जिसके बाद गेरार्ड केल्विन के ऊपर एयर प्रेशर से हमला करता है, जिसके बाद गेरार्ड हिल ही नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद केल्विन गेरार्ड को कहता है कि इस स्पेल से तुम मर भी सकते हो, तो तुम हार मान लो। जिसके बाद गेरार्ड कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मर सकता हूँ, और वो कहता है उसको अपनी प्यार का बदला लेना है। तभी उसको अपनी पास्ट लाइफ की याद आ जाती है कि वो एक अलकार नाम की कंट्री का नाइट हुआ करता था और वो कंट्री काफ़ी हरी भरी भी थी। लेकिन एक दिन वेस्टर्न कॉन्टिनेंट से एक एल्फ जिसका नाम जिल्डोरा था, वो किंग के पास आया और वो किंग एल्कार को उसका नेशन लीजिया एम्पायर सर्व करने के लिए कहता है और होली एम्पायर ऑफ डेरेमिस को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहता है। किंग ने उसकी बात को मना कर दिया। जिसके बाद जिल्डोरा ने किंग से कहा कि अगर तुम हमारी बात को नहीं मानोगे तो तुम्हें काफ़ी बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी। उसकी ये बात कहने के बाद वहाँ एल्कार के लोग सभी लोग मरने लगे और सभी लोग डिस्ट्रॉय होने लगे। उसकी वाइफ और उसकी बेटी दोनों ही बीमार पड़ गए और दोनों की हालत खराब होगी। इस बीमारी से किंग भी नहीं बच पाए और वो भी मर गए और पूरी एल्कार कंट्री खत्म हो गई। जिसके बाद गेरार्ड भी पूरी कोशिश कर रहा था अपनी जिंदा रहने की, लेकिन वो भी अपनी लिमिट पर आ गया और उसका घर परिवार सब कुछ खत्म हो गया। जिसके बाद गेरार्ड चिल्ला के कहता है कि मुझे अपने नेशन का बदला लेना है और उसकी यही विश इसको इस वर्ल्ड में रोके हुए है। गेरार्ड केल्विन के एयर प्रेशर से बच जाता है। गेरार्ड केल्विन से पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकता है उसके नेशन के बदला लेने के लिए। केल्विन वापस से गेरार्ड को एयर प्रेशर में बांधता है और क्लोदो से गेरार्ड के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। जिसके बाद क्लोदो काफ़ी पावरफुल बीम का यूज़ करता है। वहीं गेरार्ड अपनी वाइफ और अपनी बेटी के बारे में याद कर रहा होता है। क्लोदो का अटैक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसके कारण से गेरार्ड हार जाता है। अगले दिन केल्विन वापस से गिल्ड में आता है, जहाँ पर वो सभी को बताता है कि उसने ब्लैक घोस्ट नाइट को हरा दिया है और प्रूफ में वो एक फ्रेगमेंट भी लाता है उस आर्मर का। जिसके बाद एनजे खुश होकर केल्विन को बताते हैं कि उसकी जॉब कंप्लीट हो गई और बाकी लोग भी केल्विन की तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि खाली उसने ब्लैक घोस्ट नाइट को नहीं हराया है, कैशल और उसकी गैंग को भी खत्म कर दिया। जिसके बाद कैशल और उसकी गैंग को दिखाया जाता है, जिनको गार्ड बताता है कि उनको काफी पनिशमेंट मिलेगी जो भी उन्होंने क्राइम किया उसके लिए, और बताता है कि उन लोगों को डेथ पेनल्टी भी मिली है। उसके बाद केल्विन को दिखाया जाता है, जिसके पास एनजे आके उसको कहते हैं कि केल्विन को स्पेशल रैंक इंक्रीज मिलेगा और एक पर्सनल थैंक्स गिल्ड के हेड की तरफ से। जिसके बाद एनजी केल्विन से कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है कि केल्विन सेफ है, क्योंकि उसे लगा था कि ब्लैक नाइट घोस्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। जिसके बाद केल्विन कहते हैं कि वो अपना ध्यान रखेगा और वैसे भी ब्लैक घोस्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और वहाँ से जाने लगता है। तभी केल्विन को कोई बोलता है कि वो लड़की से जिससे तुम बात कर रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि वो होता है गेरार्ड, और गेरार्ड केल्विन से पूछता है कि क्या वो लड़की तुम्हारे हैरम की एक कैंडिडेट है। जिसके बाद मेल्फिना सामने आती है, जिसके बाद वो केल्विन से कहती है ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वो केल्विन की फियोंसे है। जिसके बाद केल्विन मेल्फिना को बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस एक्सक्यूजेस कर रहे हो ताकि तुम अपनी गॉडेस की जॉब से दूर रह सको। तब केल्विन सीढ़ी चढ़ रहा होता है, तब जैसे ही वो ऊपर पहुंचता है वो देखता है कि एक बूढ़ा आदमी खिड़की से बाहर देख रहा होता है और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। और अगर आप लोग को पसंद है तो ज़रूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।